लेट्स माइक न्यूज एट 8। देश में बच्चों के लापता होने की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि यह जांच की जाए कि बच्चों के गायब होने के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने केंद्र से पूछा कि क्या ये घटनाएं पूरे देश में किसी एक पैटर्न की तरह हो रही हैं या फिर अलग-अलग राज्यों तक सीमित हैं। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने बताया कि कुछ राज्यों ने बच्चों के लापता होने का डेटा सौंप दिया है, लेकिन अब भी करीब 1 दर्जन राज्यों से जानकारी नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जिन बच्चों को किडनैपिंग से बचाया गया है, उनके इंटरव्यू लिए जाएं ताकि इन घटनाओं के पीछे काम कर रहे गिरोहों का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राज्यों ने सहयोग नहीं किया तो सख्त आदेश जारी किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है, जिसे अदालत ने बेहद गंभीर मामला बताया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अहम मोड़ आया है। मंगलवार को एक विशेष अदालत ने इस मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ मकोका और भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप तय कर दिए। विशेष जज सत्यनारायण आर नवंदर ने बताया कि आरोप बीएनएस मकोका, आयुध अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत तय किए गए हैं। कोर्ट के सामने सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा स्थित निर्मल नगर इलाके में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर वारदात की थी। पुलिस इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अनमोल बिश्नोई अब भी फरार है। पंजाब के अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर गोराया के पास एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार टोयोटा कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा रहे टाटा 407 से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखचे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों की सूचना पर गोराया पुलिस और सड़क सुरक्षा फोर्स मौके पर पहुंचे। कार में फंसे युवकों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों जालंधर जिले के रहने वाले थे और फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। हादसे में टाटा 407 का चालक विजय कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। यूपी में मथुरा के गांव खप्परपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में 35 साल के किसान मनीष, उनकी पत्नी सीमा और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। सुबह जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। अंदर जाकर देखा तो 5 के शव पड़े मिले। पुलिस के मुताबिक सभी ने जहर खाकर जान दी। घर की रसोई की दीवार पर लिखा मिला, हम स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि आत्महत्या के असल कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया है कि सबरीमाला मंदिर से सोने के गायब होने के मामलों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में सीपीएम और मुख्यमंत्री कार्यालय के एजेंट मौजूद हैं। वायनाड में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने दावा किया कि ये एजेंट जांच के बारे में मीडिया को तरह तरह से सूचनाएं लीक कर रहे हैं। सतीशन ने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व देवस्वम मंत्री कडकंपल्ली सुरेंद्रन से पूछताछ के बावजूद इसकी जानकारी 3-4 दिन तक किसी को नहीं हुई, जबकि अब जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मलयालम अभिनेता जयराम को अगले हफ्ते कोच्चि कार्यालय में पेश होने को कहा है, जहां उनका मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पुट्टी से जुड़ाव और वित्तीय लेन देन जांच के दायरे में है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.